हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एस के गुप्ता स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि एक्सरसाइज 14, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 4 और 5 किस तरह से सोल्व होता है। उसी तरह से आज हम देखेंगे क्वेश्चन 6, 7 और 8, 3 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए किस तरह से क्या क्वेश्चन कह रहा है और किस तरह से बनता है। ठीक है, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल in which a center angle of 45 degree intercepts an arc of length 33 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल। आपको क्या ज्ञात करना है? सर्किल का रेडियस ज्ञात करना है। विच ए सेंटर एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि जिस पर वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ इज 33 सेंटीमीटर, यानी कि जिसका लेंथ आर्क का लेंथ है यानी कि 33 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक, चलिए मेरा क्या हो गया, ये सर्किल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो कहता है इसमें हमको आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है। तो कहता है कितना डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, और यहाँ से हम कितना डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपका कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो इसमें लिखेंगे हमको क्या निकालना है, और एल दिया हुआ है, यानी कि ये ओ हो गया, ये ए हो गया, या इसको बी मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, ओ ए बी। ठीक, तो इसका एल आपको दिया हुआ है। एल बराबर कितना है? 33 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए तो इसमें लिख लेंगे हेयर, हेयर वी हैव। ठीक, यानी कि हम आपको प्रोसेस बता देते हैं किस तरह से होता है। तो आपको क्या निकालना है? आर आपको ज्ञात करना है। आर आपको नहीं दिया हुआ है। थीटा का मान आपको दिया हुआ है। थीटा का मान कितना होता है? यानी कि थीटा का मान आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री में है तो इसको क्या चीज़ में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, अब थीटा निकल गया और एल का मान आपको दिया हुआ है, यानी कि एल बराबर कितना दिया हुआ है? 33 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर एल बाई आर के फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये फार्मूला हम बताए हुए हैं, थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक, यानी कि तो आपको आर निकालना है, आर उसको इधर ले जाइएगा तो थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फार्मूला पर आप निकाल लीजिएगा जो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहले इसको थीटा को क्या चीज़ में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। ठीक, तब आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरह से कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है? एल निकालना है। ऑफ ए सर्किल, यानी कि सर्किल का आर्क निकालना है। ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि वो सेंटर से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 36 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका एगो सर्किल हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका सेंटर हो गया, इस तरह से और इस तरह से है। ठीक, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी। ये आपका दिया हुआ है थीटा, कितना डिग्री दिया हुआ है? 36 डिग्री। और आपका क्या दिया हुआ है? ये आर का मान आपका दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, एल आपको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव, हेयर वी हैव। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करना है, इसमें आपको दिया हुआ है, लिखेंगे थीटा बराबर कितना? 36 डिग्री। एल बराबर आपको नहीं दिया हुआ है, वाट आपको एल निकालना है, और क्या निकालना है? आपका आर का मान दे रहा है, यानी कि रेडियस बराबर दे रहा है कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको? तो थीटा बराबर, तो फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? थीटा बराबर एल बाई आर। तो इसमें आपको क्या निकालना है? एल निकालना है, तो इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि आप इसको कीजिएगा एल बराबर आर इंटू थीटा। ठीक, इस पर आप निकालिएगा, यानी कि थीटा को फिर पहले क्या चीज़ में है? डिग्री में है, तो इसको क्या चीज़ में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे, और उसका मान रख देंगे। तब आपका क्या निकल जाएगा? आपका आर्क ऑफ लेंथ निकल जाएगा, यानी कि एल निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि कहता है इफ़, यदि आपका आर्क है, यानी कि जो आर्क की लंबाई है वो क्या है? लंबाई सेम है, इन 2 सर्किल्स, 2 सर्किल है इसमें। ठीक है, इन 2 सर्किल्स सब्सटेंस एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी कि 2 सर्किल है जिसका क्या है? आर्क सेम है और वो
एंगल बनाती है 75 डिग्री और 120 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि सेंटर से। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई देयर रेडियाई, यानी कि आपका उसका क्या ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। क्या चीज़ का, रेडियस का। रेडियाई ये प्लूरल है, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, ठीक है। तो इसका आपको क्या चीज़ का ज्ञात करना है, आपको रेडियस का इसका अनुपात ज्ञात करना है टू सर्किल्स का, ठीक। चलिए देखते हैं आगे इसमें किस तरह से बनता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या, दो हम क्या बना लेंगे, सर्किल बना लेंगे। चलिए बनाइए, दो सर्किल बनाएंगे, ठीक। तो बनाते हैं दो सर्किल हम। एक सर्किल मेरा ये हो गया और एक सर्किल ये हो गया, ठीक। चलिए ये आपका सेंटर है ओ, यहाँ से मान लीजिए ए और ये मान लीजिए ये बन गया कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। और ये मान लीजिए इसका सेंटर है और यहाँ से ये बनाता है 75 डिग्री का, ठीक। चलिए आपका इसका क्या निकालना है, आपका रेडियस निकालना है। मान लीजिए ये क्या है, ये ए है और ये बी है, ये R1 मान लीजिए और ये R2 मान लीजिए यहाँ, ठीक। और ये आपका थीटा है, ये भी थीटा है। चलिए इसमें लिख लीजिए, अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो लिख लीजिए। चलिए तो नहीं दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, ठीक। लिखेंगे लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल्स, यानी कि मान लीजिए थीटा और θ1 एंड θ2 क्या है, एंगल्स है। R1 एंड R2 बी द रेडियाई, RADII रेडियाई, यानी कि R1 एंड R2 क्या है, उसका रेडियस है। एंड L1 एंड L2 बी द आर्क, ARC आर्क, यानी कि L1 एंड L2 क्या है, उसका आर्क है, ठीक। चलिए आर्क ऑफ द लेंथ, LENGTH लेंथ ऑफ द गिवन सर्किल, ऑफ द गिवन सर्किल, यानी कि जो दिया हुआ सर्किल का क्या है, मान लीजिए θ1 एंड θ2 क्या है, उसका एंगल है, यानी कि ये θ1 ये θ2 मान लीजिए, θ1 θ2 क्या है, एंगल है। एंड R1 एंड R2 भी द रेडियाई है, यानी कि R1 और R2 इसका क्या है, रेडियस है। कहता है एंड L1 एंड L2 बी द आर्क ऑफ द लेंथ, यानी कि L1 एंड L2 क्या है, उसका लेंथ है जो कि दिया हुआ सर्किल का है, ठीक। चलिए तब मान लीजिए अब इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे हेयर। अब हमको दिया हुआ है θ1 बराबर कितना, मान लीजिए θ1 तो मेरा ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक। चलिए तो इसको आपको क्या करना है, तो इसको आप बदल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे चूँकि, तो इसको क्या चीज़ में बदलेंगे, हम रेडियन में बदलेंगे। लिखेंगे सिंस 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, ठीक। देयरफॉर इसलिए लिखेंगे 120 रेडियन 20 डिग्री बराबर π/180 गुने 120 इंटू रेडियन हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बदल लेंगे, काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूना 12 और 6 3 18, ठीक। तो कितना आ गया, 6 दूना 12, ठीक, 2π/3, ठीक। तो इसका अगर मान लीजिए तो इसका लिखिएगा तो 2 कितना आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2π/3 रेडियन, किसका माना गया, आपका θ1 का माना गया, ठीक है। उसी तरह के θ2 का लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे θ2 बराबर कितना है, 75 डिग्री, ठीक। तो इसको लिखेंगे, तो इसको सीधा हम गुना कर देते हैं, ठीक। 75 डिग्री बराबर π/180 और गुने 75, ठीक। ये रेडियन में हो गया। अब इसको काटेंगे तो आएगा आपका 5π/12 रेडियन, ठीक। ये आपका आ गया, θ2 का आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका
क्या कहते हैं इसका, आपको रेडियस का अनुपात निकालना है, तो आपको तो पहले थीटा 1 थीटा 2 निकाल लिए हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। पता है थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि पता है थीटा बराबर क्या होता है L/R। ठीक, ये तो पता है थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 बराबर L1/R1 लिख सकते हैं, एंड थीटा 2 बराबर L2/R2 यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हम क्या निकालना है L1 का, तो L1 बराबर R1 इंटू थीटा 1 एंड L2 बराबर क्या लिख सकते हैं R2 इंटू थीटा 2। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है L1 बराबर L2, यानी कि कह रहा है जो आपका आर्क है वो सेम लेंथ का है, यानी कि बराबर लेंथ का है, नहीं आर्क कम ही है नहीं ज़्यादा है, दोनों का आर्क क्या है सेम है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं L1 इंटू L1 बराबर L2। ठीक, चलिए अब आपका बात रह गया क्या चीज़ पर, आइए तो कहता है R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। अब इसको क्या कर लेंगे, ये जो मेरा है R2, ठीक है, इसको इसमें एक साथ लाएंगे R2 थीटा 2, सॉरी इमा होगा R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2। ठीक है, तो हमको क्या रेडियस का अनुपात निकालना है, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब तो हमको अनुपात निकालने का, तो यानी कि R1 बटे क्या लिखेंगे R2 बराबर थीटा 1 बटे थीटा 2। ठीक है, अब इसका मान रख लेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 का मान रख लेंगे, तो थीटा 1 का मान कितना आया है, थीटा 1 का मान आया है आपका 2π/3 ना। चलिए देख लेते हैं थीटा 1 का मान कितना आया है। देखिए थीटा 1 का मान आया है आपका, थीटा 1 का मान आया है 2π/3, ठीक, और 5π/12। ठीक, ये देखिए 2π/3 और ये थीटा 1 का मान 2π/3, इसमें रखेंगे 2π/3। चलिए तो इसमें लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर 2π/3 और बटे कितना है थीटा 1 का 5π/12 हो गया। चलिए अब इसको क्या कर लेंगे R1 बटे R2 बराबर 2π/3 इंटू 12 बटे 5π हो गया। अब इससे काटेंगे 5π से पाई कट गया, यानी कि 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक, यानी कि आपका क्या आ गया R1 बटे आपका आ गया R1 बटे R2 बराबर क्या आ गया आपका, लिख सकते हैं 4 दूना 8 बटे 5, यानी कि आप कह सकते हैं, आप इसका रेडियाई जो निकला रेडियस का, तो सर आप कहिएगा R1/R2 बराबर हो गया 8/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।